अगर मेरे बस में होता तो मैं सूरज को कभी ढलने ही नहीं देती, क्योंकि सूरज ढलते ही एक बार में 100 लोग मेरे साथ रेप किया करते थे। ये कहना है फिलीपींस की इस महिला का। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। दोस्तों, ये तस्वीरें वर्ल्ड वार 2 के दौरान उन महिलाओं और लड़कियों की है जिनके साथ कई बार रेप हुआ था। इन लड़कियों को जापानी आर्मी कंफर्ट वुमेन कहते थे और इन लड़कियों को कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देशों से पकड़कर जापान लाया जाता था और इनके साथ जापान की आर्मी दिन रात रेप करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लड़कियों की संख्या 2 या 4 नहीं बल्कि लगभग 4 लाख थी। मारिया रोजा हेंसन नाम की एक दूसरी महिला ने तो बताया है कि इसके साथ हर 1 मिनट रेप हुआ करता था और रेप तो जैसे इन लड़कियों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने से पहले तक इनके साथ रेप होता था। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 20 सितंबर 1857 की है, जब मुगल एम्पायर के लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके एक दिन बाद जो घटना हुई वो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। 22 सितंबर को मेजर विलियम हॉटसन ने बहादुर शाह के 2 बेटे और 1 पोते मिर्जा अबू बख्त के सारे कपड़े उतरवाकर तीनों को दिल्ली गेट के पास एक एक करके गोली मार दिया और मौत के घाट उतार डाला और इन तीनों शहजादों की नंगी लाशों को उसी दरवाजे पर टांग दिया था जिसे आज खूनी दरवाजा या ब्लडी गेट भी बोलते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगी। ये वाक्य लाला लाजपत राय ने अपने मरने से पहले कहा था। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय अपने कुछ सहयोगियों के साथ लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तभी अंग्रेजों की पुलिस इन लोगों पर लाठीचार्ज कर देती है जिससे लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर को इनकी डेथ हो जाती है। फिर जस्ट 1 महीने बाद ही सरदार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के एक पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। जब सॉन्डर्स लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर्स से बाहर निकल रहा था और इस तरह ये तीनों लोग अंग्रेजों से लाला लाजपत राय की मौत का बदला निकाल लेते हैं। मुगल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक बहुत ही गरीब आदमी को एक दिन का राजा बनाया गया था। 6 जून 1539 को जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से चौसा के युद्ध में हार गया था तो बचने के लिए वह गंगा नदी में कूद गया था, जहां निजाम नाम के एक नाविक ने उसकी जान डूबने से बचाई थी। इसीलिए हुमायूं ने इस नाविक को एक वादा किया था कि जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें अपने जगह एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। फिर जब हुमायूं 15 साल बाद दोबारा मुगल बादशाह बनता है तो उस नाविक को बुलाता है और एक दिन का बादशाह बनाकर मुगल गद्दी पर बैठा देता है और इस तरह यह गरीब नाविक सिर्फ एक दिन का बादशाह बन जाता है। इस फोटो को देखो। यह फोटो जापान के ऊपर एटम बम गिरने के जस्ट बाद की है। इस फोटो को अमेरिकी फोटोग्राफर जोए ओ डोनेल ने सितंबर 1945 में खींची थी। फोटो में एक 12 साल का बच्चा अपने छोटे भाई के डेड बॉडी को कंधे पर टांगे हुए दिख रहा है और अपने भाई के अंतिम संस्कार कराने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इसका भाई इसी परमाणु बम के हमले में मारा गया था। इस ऐतिहासिक फोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर जोए ओ डोनेल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस बच्चे की सहनशक्ति को देखकर वो बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बच्चा अपने आंसुओं को रोकने के लिए अपने होठों को इतने जोर से बंद किया हुआ था कि इसके होठ के एक तरफ से खून निकलने लगा था, लेकिन इसके आंसू एक बूंद भी नहीं टपके और अपने मरे हुए भाई को जलाने के बाद ये बच्चा चुपचाप यहाँ से निकल गया। इस तस्वीर को देखो। ये तस्वीर फोटोग्राफर लॉरेंस ब्रून ने साल 1972 में खींची थी। इस फोटो में 3 अफगानी लड़कियां मिनी स्कर्ट्स में काबुल की सड़कों पर दिख रही हैं, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान की लड़कियों को ऐसे ड्रेस पहनने पर रोक नहीं था और उस समय की लड़कियां इसी तरह का वेस्टर्न ड्रेस पहना करती थीं। लेकिन 1996 के बाद अफगानिस्तान में लड़कियां फिर कभी ऐसा ड्रेस में नहीं दिखी।
क्योंकि तालिबानी आतंकवादियों ने देश की लड़कियों और औरतों के ऐसे कपड़े पहनने पर हमेशा के लिए रोक लगा दिया था। मुगल एम्पायर के इतिहास में एक इतना रंगीन मिजाजी बादशाह भी हुआ जिसके किस्से आपको हैरान कर सकते हैं। यह है 13वां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रोशन अख्तर भी बोलते हैं। औरंगजेब के मरने के लगभग 12 साल बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है और इसके बारे में इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि इसे लड़कियों के साथ संबंध बनाने का ऐसा शौक था कि ये जब संबंध बनाता था तो अपने चित्रकारों से इसकी तस्वीर भी बनाने को बोलता था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और तो और ये पूरे दिल्ली में नंगा होकर भी घूमता था और उस वक्त इस सन की बादशाह के चारों ओर सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को आना अलाउड था।